हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 0.891 यानी कि सोल्ड जोन में चल रहा है। बैंक निफ्टी के पीसीआर की अगर बात करें तो 0.67 यानी कि ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है। ठीक है, ओवर सोल्ड जोन में हालांकि काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या कोई भी पॉजिटिव न्यूज या फिर अगर आप देखेंगे तो कोई पॉजिटिव जो रिजल्ट आ रहे हैं बैंकिंग शेयरों के इतने दमदार नहीं है कि जिसके बेसिस पे बैंक निफ्टी एक अच्छी खासी रैली कर पाए। तो इसीलिए थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम इस समय आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है, और यही रीजन है कि पीसीआर भी आपका ओवरसोल्ड जोन में ही लगातार बना हुआ है। बात करें इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स में आपको क्लियरली यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 15.62 पे इंडिया विक्स आज बंद हुआ है, ऑलमोस्ट 6.26% पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन ठीक है, मार्केट में गिरावट थी तो इंडिया विक्स इनवर्स कोरिलेशन के साथ ही वर्कआउट करता है मार्केट में। तो एंड ऑफ द डे मार्केट का जो फॉल था उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स ठीक था, आपका 15.62 पे क्लोज हुआ है, कोई खास दिक्कत है नहीं। देख लेते हैं आपके एफआईज और डीआईज के डेटा को। तो देखिए कैश मार्केट में तो एफआईज आपके पॉजिटिव ही है, 519 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इनफैक्ट डीआईज ने नेगेटिविटी बनाई है, 1189 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज आपके 1308 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 21990 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 524 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 142 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ठीक है, ओवरऑल डेटा फ्रंट देख लेते हैं। ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर आप देखेंगे तो तीन दिन फरवरी सीरीज की जो 3 दिन थे, अभी तक एफआईज आपके नेट सेल्स में बैठे हुए हैं 1290 कॉन्ट्रैक्ट्स, डीआईज आपके नेट परचेज में बैठे हुए हैं 2147 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा कि मार्केट हमारा कितना नेट सेल्स में चल रहा है। तो 2147 कॉन्ट्रैक्ट को अगर मैं माइनस करता हूँ 1290 कॉन्ट्रैक्ट से, तो एक्जैक्टली जो फिगर आएगा 857 कॉन्ट्रैक्ट हमारा मार्केट इस समय नेट परचेज में चल रहा है, ये 3 दिन के डेटा के बाद। तो कल आपकी 6 फरवरी है, उससे पहले 890 कॉन्ट्रैक्ट हमारा मार्केट क्या चल रहा है, नेट परचेज में चल रहा है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं। तो देखिए ग्लोबल मार्केट में तो एक अच्छी खासी गिरावट का ही माहौल बना हुआ है। डाउ जोन्स आपको ऑलमोस्ट 371 पॉइंट्स की यहाँ पे नेगेटिविटी आपको शो कर रहा है, 293 के लेवल पे चल रहा है। खुला कहाँ पे था, 584 पे ओपन हुआ था। तो देखिए नीचे जो सपोर्ट आएगा वो कहीं ना कहीं 140 के लेवल पे आएगा, मतलब यहाँ से अभी भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 145 पॉइंट्स की गिरने की जगह तो है, मतलब 500 पॉइंट्स की नेगेटिविटी डाउ जोन्स आपका दिखा सकता है। ऊपर अब रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा, ऊपर रेजिस्टेंस 480 पे आएगा। हम बिल्कुल बीचों बीच चल रहे हैं। तो हम एनालिसिस जो आज का करेंगे वो अभी के अकॉर्डिंग जो हमें डाउ जोन्स दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हम एक एनालिसिस बनाएंगे कि मार्केट यहाँ से, हालांकि देखिए ग्लोबल मार्केट में जो ये गिरावट है ये कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है, क्योंकि लगातार ये लाइफ टाइम हाई बना रहे थे, तो एक दिन इनको पुल बैक रैली तो मार्केट में आनी ही थी। टेक प्रॉफिट बुकिंग शार्प मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है। यूएस मार्केट नेगेटिव है, यूरोपियन मार्केट नेगेटिव ही क्लोज हुए हैं, एशियन मार्केट में भी मोस्टली पूरा दिन आज का नेगेटिव ही था, नहीं कहीं और। तो ताइवान को अगर छोड़ दे तो बाकी एशियन मार्केट भी आपके नेगेटिव ही थे, मतलब ग्लोबल मार्केट से तो हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा। क्लियरली हमें ये बात समझ में आ चुकी है। बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो देखिए निफ्टी में हमारे लेवल्स क्या थे, 900 का 850 से 900 के लेवल पे मार्केट आपका खुलता और 900 का जोन ही आपके लिए मेक और ब्रेक का था। 900 के अब हम बाई करते 980 से 110 के टारगेट के लिए, और 900 के बिलो हम शॉर्ट करते 820 से 750 के टारगेट्स के लिए। तो एक्जैक्टली आपके सामने है, मार्केट 921 पे खुला, 964 का हाई भी है लेकिन लो है 726 का, मतलब 900 के बिलो जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा 820 से 750 तक के टारगेट इजीली आप लोगों को मिले होंगे। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कल के मार्केट के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी बना के चलनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं ओपनिंग रेंज पे। तो क्योंकि देखिए डाउ जोन्स में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, इसलिए इसका इंपैक्ट तो हमारे मार्केट पे पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो ओपनिंग रेंज बन रही है इस समय मेरे अकॉर्डिंग डाउ जोन्स को देखते हुए, वो मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूं। वो बन रहा है आपका 21,650 से लेके 21,700 का। इस रेंज में आपका कहीं ना कहीं कल निफ्टी खुलता हुआ आपको दिखना चाहिए। ठीक है, आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा वो रहेगा कहीं ना कहीं 21,700 का। ठीक है, अगर अब इस लेवल के ऊपर सपोज मार्केट खुलता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 700 के अबव क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर रही, तो फिर बिल्कुल एक बार आप मार्केट में यहां से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट जो आपको मेंटेन करके चलना है वो आप करेंगे 21,770 का पहला टारगेट, और फिर हम रिव्यू करेंगे कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर अपने आप को होल्ड करता है तो फिर एक बार आप 21,840 तक के टारगेट्स के लिए बाइंग अपनी लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है छोटा सा, वो आप मेंटेन करके चलेंगे 21,650 पे। क्लियर?
अगर सपोज मार्केट खुलता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल बिलो क्लोज कर रही है 700 के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, चाहे खुलने के बाद या ड्यूरिंग द मार्केट, अगर कभी भी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 700 के बिलो क्लोज करती ऊपर क्लोज नहीं करती, तो फिर आप क्लियरली यहाँ से एक सेल का पोजीशन बना के चल सकते हैं। टारगेट की बात करें तो टारगेट जो आपको यहाँ पे मेंटेन करके चलना है वो कहीं ना कहीं आपका बनेगा 21,620 का, और दूसरा टारगेट बनेगा 21,550 का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में भी एक छोटा सा ही मेंटेन करेंगे 50 पॉइंट्स का 21,750 का। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्या ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखा देता हूँ ताकि और चीजें आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें क्या बता रहा है कि इमीडिएट सपोर्ट है 700 के लेवल पे, ठीक है, और ऊपर 800 के लेवल पे इमीडिएट रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इन जनरली हम देखते हैं तो अगर इनके 700 का लेवल टूटेगा तो जो मेजर सपोर्ट आएगा वो कहीं ना कहीं 500 पे आएगा। 600 पे इतना हेवी वॉल्यूम एडिशन नहीं है क्योंकि आज सिर्फ मंडे का दिन था। ठीक है, वीकली एक्सपायरी का आज सेकेंड डे था, इसलिए बहुत ज्यादा वॉल्यूम मार्केट में था नहीं, लेकिन कल से मार्केट में हेवी वॉल्यूम आना स्टार्ट होंगे, तो इसीलिए 700 का लेवल हमने गिव अप किया, तो इजीली आपको 620 का टारगेट देखने को मिलेगा। और फिर 600 का लेवल अगर विद वॉल्यूम एडिशन के साथ अगर हम 600 का लेवल ब्रेक करते हैं तो 550 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए 620 के आसपास हम रिव्यू करेंगे कि क्या मार्केट 600 का लेवल ब्रेक कर रहा है, करेगा तो हम अपने टारगेट इंक्रीज करेंगे ये 550 के लिए, नहीं कर पाएगा तो हम एक बार एग्जिट करेंगे यहीं पे। ठीक है, सेम केस अगर 700 का लेवल मार्केट आपका होल्ड कर लेता है क्योंकि 47 लाख फुट राइटर्स है, खुलने के बाद अगर ये लेवल मार्केट होल्ड कर लेते हैं तो मार्केट यहाँ से पुल बैक रैली आपको दे सकता है। तो ऊपर 770 तक का जो आपका पहला लेवल है वहां 770 से 800 के जोन के आसपास हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करेंगे। सपोज आपके पास 2 लॉट है तो एक लॉट वहां पे बुक करेंगे और सेकंड लॉट के साथ हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि अगर 800 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो फिर एक बार 840 तक के लिए हम अपने टारगेट को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार आपको फिर से लेवल दिखा देता हूँ। ओपनिंग रेंज भले ही हमारी ये क्यों ना रहे 650 से 700 की, अगर मार्केट 700 के लेवल के ऊपर अपने आप को होल्ड कर रहा है तो बिल्कुल एक बाइंग अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। 770 से लेके 840 के टारगेट्स होंगे। नहीं होल्ड कर पाता तो फिर आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं 620 से लेके 550 के लेवल पे। बट ध्यान में क्या रखना है आपको कि अगर आप बाइंग भी कर रहे हैं तो इस लेवल पे आपको एक बार देखना है कि अगर 770 से 800 के रेंज को हम पार कर रहे हैं तो ही टारगेट इंक्रीज करेंगे, अदरवाइज यहीं पे पूरा बुक कर लेंगे। ठीक है, सेम यहाँ पे अगर 600 का लेवल मार्केट ब्रेक कर रहा है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 600 के बिलो क्लोज कर रही है, तभी आप टारगेट 550 के लिए शिफ्ट करेंगे, अदरवाइज यहीं पे सक्सेसफुली आप बुक कर लेंगे। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रख के रेंज के अकॉर्डिंग अगर वर्कआउट करेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। नीचे की तरफ ये 620 का रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट, और 550 का रहेगा आपका सेकंड टारगेट। ऊपर की तरफ पहला टारगेट बनेगा कहीं ना कहीं आपका 780 का, दूसरा टारगेट बनेगा आपका 840 का, सॉरी 770 का है, और ये 840 का। ठीक है, 700 के वो बाई करेंगे तो 650 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और 700 के बिलो आप शॉर्ट करेंगे तो 750 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके यहाँ से चलेंगे। ठीक है, 840 का टारगेट है आपका। चलिए थोड़ा सा अगर मैं इसको आपको जो मैंने आप लोगों को पैटर्न सिखा रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं ना, तो देखिए उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं आपका मार्केट आज यहाँ पे नीचे आपको टाइम दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए 9:15 में मार्केट खुला, देखिए लो क्या है 833 का लो है, यहाँ पे 835 का लो है, मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे आपका डबल बॉटम बना। यहाँ से अगर किसी ने बाइंग इनिशिएट किया होगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 953 और 950 पे एग्जैक्टली आपका डबल टॉप बना। यहाँ से आप मार्केट को इजीली अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते थे, मतलब सिर्फ 9 से 9:20 के अंदर आप पोजीशन बना के 10:10 पे इजीली 120 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट गेन करके चल सकते थे। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए मार्केट ने यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रैली नहीं दिया। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक साइडवेज जोन में ही था, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी डबल टॉप बना, यहाँ पे भी डबल टॉप बना, यहाँ पे भी डबल टॉप बने, और यहाँ पे भी डबल टॉप बना। अगर मार्केट सक्सेसफुली एक पर्टिकुलर लेवल पे ही लगातार कंसोलिडेशन कर रहा है और अपने रेंज को ब्रेकआउट नहीं कर रहा, अगर यहाँ पे मैं सक्सेसफुली एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, देखिए इस पर्टिकुलर लेवल पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट लगातार अपनी आपको यहाँ पे होल्ड कर रहा था और मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया, डबल टॉप का पैटर्न बनाया।
तो फिर यहाँ पे एक पर्टिकुलर मौका था हमारे पास 940 के अराउंड मार्केट को शॉर्ट करने का, और यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली मार्केट ने डबल बॉटम बनाया 730 पे, तो 210 का 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे मिलता, 120 पॉइंट्स यहाँ पे निकलते, 210 पॉइंट यहाँ पे निकलता, यानी कि ऑलमोस्ट 340 पॉइंट 330 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आप मार्केट से आज इंट्राडे में निकाल के जा सकते थे। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की, और कल के लेवल्स मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता ही दिए हैं, तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने की, तो एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये रहे लेवल्स आप अच्छे से नोट कर लीजिए। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो हमारे बहुत क्लियर से लेवल्स थे कि 46,000 ही मेक और ब्रेक का लेवल है। 46,000 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो आप बाइंग करेंगे 300 से 650 के टारगेट्स के लिए, और नीचे रहता है तो आप शॉर्ट करेंगे 800 से 550 के टारगेट्स के लिए। एग्जैक्टली देखिए आज का लो है 615 का। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपके सेकंड टारगेट तक मार्केट आज आ गया, सिर्फ और सिर्फ कल का ही वीडियो फॉलो करके। अब बैंक निफ्टी में अगर किसी ने पैटर्न फॉलो किया होगा तो बैंक निफ्टी में देखिए उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एग्जैक्टली देखिए आपका डबल बॉटम बना, यहाँ से किसी ने बाइंग लिया होगा, यहाँ पे डबल टॉप बना, यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते थे। लेवल यहाँ समथिंग अराउंड आपका आ रहा है 635, यहाँ पे लेवल आ रहा है 980 का, तो 635 और 980 मतलब समथिंग अराउंड आपका 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे निकलता। आफ्टर दैट यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम दिया, यहाँ पे आपका काइंड ऑफ डबल टॉप का पैटर्न बना, और यहाँ पे हाई है आपका 46,048 का। 46,048 से अगर किसी ने फिर शॉर्ट किया होगा तो एंड ऑफ द डे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी मार्केट ने यहाँ भी मौका दिया आपको, यहाँ भी लगातार मौके मिले, तो यहाँ भी अगर आपने पोजीशन एग्जिट की होगी 750 पे, तो 46,050 से 750 यानी कि 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे मिला। 300 पॉइंट्स यहाँ पे, 250 पॉइंट्स यहाँ पे, यानी कि 550 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट इजीली आप पैटर्न के थ्रू निकाल सकते थे, जो कि मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि जो कि हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग में सिखाते हैं। तो आप चाहें तो ट्रेनिंग कोर्सेस हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। फरवरी मंथ का सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, किसी को भी इंटरेस्ट हो तो ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन कर सकता है, जिसमें हम आपको डिटेल में सिखाते हैं कि बाय यूजिंग ए सिंपल टेक्निक ऑफ डबल टॉप और डबल बॉटम किस तरीके से आप अपने लिए डेली वाइज एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करके चल सकते हैं। हाँ, उसमें डायरेक्टली कुछ इंडिकेटर्स कम यूज करते हैं, लेकिन वो इंडिकेटर्स भी काफी सिंपल ही होते हैं। ठीक है, तो किसी को भी इंटरेस्ट हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप मुझे वहां पे कॉन्टेक्ट करके बिल्कुल डिटेल्स पूछ के जो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, और किसी ने देखिए पैटर्न के अकॉर्डिंग भी वर्कआउट नहीं किया होगा, सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया होगा, तो भी 550 तक के हमारे टारगेट से 615 तक तो मार्केट ने लो बना ही दिया था, और खुला कहाँ पे था 45,962 पे, यानी कि एग्जैक्टली 46,000 के आसपास खुलने के बाद 800 का टारगेट भी मिला, और सेकंड लगभग सेकंड टारगेट तक भी मार्केट आया। सिर्फ वीडियो फॉलो करके ही अगर आपको 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा है, 350 टू 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसमें भी क्या बुरा है। तो जिन लोगों को अभी जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से, या फिर इन फ्यूचर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ प्रॉपर वीडियो भी फॉलो करेंगे तो भी एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मार्केट से मिल जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई आज की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल के लिए कैसा मोमेंटम आपको मार्केट में बनता हुआ दिख सकता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ग्लोबल मार्केट डाउन है, इसलिए हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन खुल सकता है। तो सेम बैंक निफ्टी में भी हमारा एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा कि 45,700 का लेवल ही हमारे लिए मेक और ब्रेक का रहेगा। ठीक है, अगर सपोज मार्केट खुलता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 700 के ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं कर पाती, तो हम यहाँ से एक बार क्या करेंगे, यहाँ से हम एक बार बाई का व्यू बना के चलेंगे। टारगेट की बात करें तो जो आपको मेंटेन करके चलना चाहिए वो रहेगा आपका 45,950 का पहला टारगेट, और यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे कि अगर 46,000 का लेवल मार्केट ब्रेक कर रहा होगा तो दैट फिर हम अपने टारगेट को शिफ्ट कर लेंगे 46,200 तक के लिए। सपोज नहीं कर पा रहा होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यही 950 पे ही बुक कर लेंगे। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है सिंपल सा, वो आप करेंगे 45,540 पे। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की। तो देखिए, सेल बैंक निफ्टी में आप कब कब करेंगे, अगर 700 के बिलो मार्केट खुलता है, या ड्यूरिंग द मार्केट कभी भी 700 के बिलो अगर मार्केट आपके 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 5 मिनट्स के चार्ट में अगर लगातार 3 कैंडल 700 के बिलो क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तो फिर आप यहाँ से बिल्कुल एक बार शॉर्ट की पोजिशन बनाएंगे। पहला टारगेट जो आपका बनेगा वो बनेगा 45,500 का, दूसरा टारगेट जो आपका बनेगा वो बनेगा 45,300 का। ठीक है, स्टॉप लॉस जो आप मेंटेन करके चलेंगे इस केस में वो रहेगा आपका 45,840 का। क्लियर, सॉरी 860 का है ये है आपका 860 का स्टॉप लॉस।
तो देखिए इसीलिए समझा रहा हूँ कि बस लेवल्स के अकॉर्डिंग भी अगर आप वर्कआउट करेंगे ना तो एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। 700 के लेवल ही आपके लिए कल बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर अगर होल्ड करता है 950 से 46,200 के टारगेट्स के लिए आप बिल्कुल बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 540 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करने की जरूरत है। और अगर 700 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 500 से 300 के टारगेट्स के लिए आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी को स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 45,860 का। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। ये 500 का आपका पहला टारगेट है और ये आपका 300 का सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस 45,860 का आप मेंटेन करेंगे। ठीक है, अगर आप बाई करें 700 के वक्त तो पहला टारगेट बनेगा आपका समथिंग अराउंड यही 45,950 का। ठीक है, और अगर फिर हम रिव्यू करेंगे 950 का लेवल अगर मार्केट सक्सेसफुली 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 950 के बिलो क्लोज करती हुई दिखेगी, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम एक बार अपने मार्केट को मतलब अपनी जो पोजीशन है उसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करेंगे टारगेट्स को, जो कि आपके बनेंगे समथिंग अराउंड 46,200 तक के। ठीक है, इस केस में जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो आप करेंगे नीचे 45,540 पे, क्योंकि 700 से हम बाई कर रहे हैं। क्लियर है? तो देखिए प्रॉपर्ली लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने की कोशिश कीजिएगा, एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। चलिए जाते जाते ग्लोबल मार्केट भी एक नजर देख लेते हैं। तो देखिए लो है 220 का ही लो है, 331 पॉइंट्स की नेगेटिविटी के साथ 323 पे चल रहा है। तो या तो 480 तक ये आएगा रिकवर करके थोड़ा सा, या तो नीचे 140 तक जा सकता है। एकदम बीचों बीच हम चल रहे हैं। हालांकि चार्ट पे अगर मैं आपको बताऊं तो कोई बहुत बड़ी तेजी या मंदी यहाँ इस लेवल से नहीं है, जितना गिरना था गिर चुका है। समथिंग अराउंड 200 के आसपास 200-250 के रेंज में इसको क्लोज कर देना चाहिए। लेकिन ठीक है, अब उनके मार्केट में ड्यूरिंग द डे, उनके लिए जो डे है हमारे लिए 9th है, तो हमें अब रात को तो पता नहीं चलने वाला कि क्या मोमेंटम आएगा, कितना आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 2-3 बजे तक बैठ के कोई भी एनालिसिस नहीं करने वाला। तो जितना भी आएगा उसके अकॉर्डिंग मॉर्निंग में देख के प्रॉपर एनालिसिस से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि मार्केट आपका कितना गैप डाउन खुलेगा, किस लेवल पे खुल सकता है। तो ये पूरी चीजें हम आपको ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि एक दिन पहले ही आप कैसे मार्केट में ये प्रेडिक्शन बैठा सकते हैं कि मार्केट आपका कहाँ पे खुल सकता है, क्या लेवल्स रहेंगे आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, और किस पॉइंट से आपको मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए। तो किसी को भी इंटरेस्ट हो तो यहाँ डिस्क्लेमर के नीचे भी आपको मेरा नंबर यहाँ पे शो हो ही रहा होगा, प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा, आप चाहें तो इसके थ्रू मुझसे डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।